नमस्कार। वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर हमारा निरंतर प्रयास है कि इस लॉकडाउन में आप तक लोगों की कहानियाँ पहुँचाएँ, मोटिवेशनल कहानियाँ पहुँचाएँ, लोगों के इंटरव्यूज़ पहुँचाएँ। वो लोग जो हमारे आपकी तरह आम जिंदगी या आम परिस्थितियों से जूझ कर ज़िंदगी में जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, या ऐसे लोग जो कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इंटरव्यूज़ की इस कड़ी में आज जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। ख़ास इसलिए क्योंकि मेरी क्रिएटिव जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2009 में जो क्रिएटिव जर्नी मैंने शुरू की थी, मैं उनको पिछले 12-13 साल से जानता हूँ। 2009 में जो क्रिएटिव जर्नी शुरू की थी वॉइस ओवर्स के ज़रिए से, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और उसके बाद से भी उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन ब्रॉडकास्टिंग टुडे। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क एसपीएन में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव के कंटेंट हेड हैं। और मैं बात कर रहा हूँ आशीष गोलवलकर साहब की। सो विल बी टॉकिंग टू मिस्टर आशीष गोलवलकर on various aspects of his life, his professional life, and फिर जहाँ ये कॉन्वर्सेशन हमें लेकर जाए। आशीष जी मध्य प्रदेश से आते हैं। मेरी तरह उनकी भी जर्नी बड़ी मज़ेदार रही। एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, सेल्स की नौकरी से शुरुआत करी थी, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए मार्केटिंग में काम किया। उन्होंने मार्केटिंग में सीनियर पोजीशन पे काम किया। उसके बाद क्रिएटिव फील्ड में आए और अब क्रिएटिव फील्ड में पिछले कई सालों से अपना उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। आज तक आप तक मोटिवेशनल स्टोरीज पहुंचाने में या इंटरव्यूज पहुंचाने में मैंने खुद को इतना उधेड़-बुन में नहीं पाया जितना आज पा रहा हूँ, क्योंकि जिनके साथ आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो मेरे इस करियर के साक्ष्य, इस करियर के गवाह रहे हैं और इस करियर को शुरुआत करने में और धक्का देने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। उनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनका बड़प्पन है कि वो मुझे अपना मित्र मानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आज हूँ आशीष गोलवलकर जी के साथ। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए कंटेंट हेड है, सोनी नेटवर्क के लिए कंटेंट हेड है, इंक्लूडिंग सोनी लिव। तो जिन लोगों को नहीं पता कंटेंट हेड क्या होता है, तो जो भी आप टेलीविजन पर देखते हैं उसको कंटेंट कहा जाता है। तो वो क्या जाएगा उसका निर्णय सर लेते हैं। सर, हाँ जी, नर्वस हूँ क्योंकि लोगों को पता लगता रहना चाहिए कि जो अच्छा काम टेलीविजन पे हो रहा है उसके पीछे कौन से चेहरे हैं। आप उसमें समस्या ये होती है, आपको पता है ना, हलवाई के घर सबसे बुरा खाना बनता है। तो वो समस्या है, बस बाकी कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, जैसा होगा देखी जाएगी। सर, सबसे पहले तो जी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पहला सवाल तो लॉकडाउन से रिलेटेड होगा। वो ये है कि क्योंकि मैं आपको पिछले 13 साल से जानता हूँ, जब मैं बिग एफएम में हुआ करता था। जी, जब मैं सेल्स कर रहा था और आप जी टीवी में मार्केटिंग में थे। मार्केटिंग में था, करेक्ट। और तब से मैं ये एक बात ये जानता हूँ कि यू आर अ वर्कaholic। बहुत काम के प्रति आपका एक पैशन है। जी, जी। और वर्कaholic इन ट्रू सेंस कि मतलब हर समय काम के प्रति ही सोचना। समय जो कि ये समय ऐसा है कि काम बहुत कम है, ऑब्वियसली आपके पास काम अभी भी होगा ही, लेकिन उतना ज्यादा प्रेशर्स नहीं है क्योंकि शूट्स नहीं हो रहे हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। तो हाउ आर यू मैनेजिंग? कैसे आप अपने आप को जो है, जिसे कहते हैं ना, हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ सेन? नहीं यार, देखो, काम, यू नो, इन अ वे आई थिंक बिकॉज ये जो सोनी लिव का जो जिम्मेदारी है वो थोड़े कुछ महीनों पहले ही मुझ तक आई है। तो सोनी लिव वाली जो भी काम है वो बिल्कुल नहीं रुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, पहले हमारा ऐप हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, नया ऐप आएगा। इन अ वे वी आर रीलॉन्चिंग सोनी लिव। तो उसके लिए, उससे रिलेटेड जितना भी काम है, वी आर नॉट, मतलब ये जो लॉकडाउन है या जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, इट हैज नॉट इफेक्टेड आवर लॉन्च प्लान्स। तो उसके कारण वो हम वी आर गोइंग एज यूजुअल। हमारा जून सेकेंड वीक में रीलॉन्च है सोनी लिव का। तो उसके कारण
काफी जैसे बोलते हैं ना कि शादी होने के मतलब जो शादी वाली फीलिंग आती है वो है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं तो क्या होगा सब. So you are kind of trying to get all things together, and of course there are certain things that are beyond my control, मतलब not beyond my control but beyond my purview as well, which is to do with technology, which even I am kind of जिसे बोलते हैं ना कि मैं उसमें कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूँ. तो उसके कारण व्यस्तता तो काफ़ी है. इनफैक्ट मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि घर में बैठ के थोड़ा काम और ज़्यादा हो गया, बिकॉज़ एक तरफ तो क्या है वो शायद खुद में और बाकी लोगों में भी एक गिल्ट होता है कि वर्क फ्रॉम होम मतलब घर में ऐश चल रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. तो वो है. लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, द गुड थिंग इज़ द एंटायर ट्रैवल टाइम जो मुंबई में सबसे ज़्यादा किलिंग जो बुरी चीज़ है वो ट्रैवल टाइम है, वो खत्म हो गया है. तो उसके कारण इट हैज़ डेफिनिटली फ्रीड अप अ लॉट ऑफ स्पेस in terms of time. तो उसके कारण I am getting I'm trying to be fit. In any case, I had put on a lot of weight over the last so many years. You've been seeing me. वो अब थोड़ा I am trying to cut down. तो एक्सरसाइज वर्जिश चल रही है सुबह शाम को. हमारे यहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ी छत है. इनफैक्ट इट्स टेरेस गार्डन, तो उसमें वॉक भी हो जाता है आधा पौना घंटा. तो आई थिंक उसमें है. बाकी दो चीजें हैं जो मेरी हॉबी शुरू से रही है मुंबई में आने के बाद, और एक उसमें से मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो विच इज गार्डनिंग और कुकिंग, जो कभी समय की व्यस्तता के कारण हो नहीं पाया. तो कुकिंग इज माय फर्स्ट पैशन एक्चुअली. दो ही हॉबीज थी, दो तीन ही हॉबीज थी. एक गार्डनिंग मेरे को करना था, तो मतलब यहाँ मुंबई में आके तो आप बताइए जगह नहीं है, लेकिन अभी फॉर्चुनेटली द हाउस आई एम नाउ मूव्ड इन रिसेंटली, उसमें छोटा सा टेरेस गार्डन है, तो उसमें दिल लगा रहता है. पौधों से प्यार है, तो पौधे कैसे बढ़ रहे हैं, कभी कीड़ा लग गया तो उसमें बहुत ज्यादा मसरूफियत रहती है. और खाना बना लेता हूँ मैं, मतलब दिन में बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एक दो, या तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में से कोई एक मील में मतलब काफी योगदान दे देता हूँ. तो आई थिंक दिस इज कीपिंग मी बिजी. ऑफ कोर्स काम तो बदस्तूर जारी है. टेलीविजन में एक्चुअली कुछ बहुत काम नहीं है क्योंकि शूट रुके हुए हैं, लेकिन लिव में जैसे मैंने कहा कि काफी काम है बहुत सारा, क्योंकि राइटिंग का काम तो हो ही सकता है जब हम लॉकडाउन में. बाकी चीजें बंद है, लेकिन लेखक लिख सकते हैं, हम सुन सकते हैं और एपिसोड्स या शोज को अप्रूव कर सकते हैं, तो वो काम चालू है. और मैंने बहुत एक स्ट्रक्चर तैयार किया था सवालों का, लेकिन क्योंकि हम लोग एक दिशा में चले गए हैं, तो हम उसी दिशा को कंटिन्यू करते हुए आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने डिजिटल बहुत सारी बात करी. ऑफ कोर्स इज इवॉल्विंग इन इंडिया. पिछले 5 सालों में, पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ. करेक्ट. थैंकफुली उस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा हो गया हूँ. फैमिली मैन सीजन 1 में आपने देखा ही होगा. Thank you, sir. That's one of the very good shows. They're my personal favorite. Thank you. Or the new show on Amazon. I think both the shows that I really love so far are the ones. Hopefully, मैं ये शायद हमारे सोनी लिव के लिए भी एक दिन बोलूँगा. लेकिन अभी तो I think 3 डिजिटल के shows हैं जो I really love. The ones that are made in India, of course. Foreign के तो बहुत सारे shows हैं जो एक से बढ़कर एक हैं. लेकिन इंडिया में I think जो some of the best shows that are, in my opinion, is Delhi Crime, Family Man, and the recent one Patal Lok. I think very well writing, very good shows. I think I thoroughly enjoyed. तो मेरा सवाल इसलिए जुड़ा हुआ ये था कि टेलीविजन का जो स्पेस है उसमें जो कंटेंट है, जो डिजिटल स्पेस है उसमें जो कंटेंट है, हालांकि आपके चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है फिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्शन. जी. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी ऑन अदर चैनल्स. चाहे वो मेरे डैड की है, वो ये उन दोनों की बात है, इन सबकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो. तो मेरा सवाल तो वही जुड़ा हुआ ये था कि दोनों का कंटेंट अलग अलग है, दोनों के जो टीजी है वो भी अलग अलग है. ऑब्वियसली आपके पास टीम है, आपके पास डेटा स्टैटिस्टिक्स आता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों के कंटेंट को, और क्या कॉन्शियसली एक एफर्ट रहता है कि थोड़ा इजी कंटेंट टेलीविजन पर जाए, और अगर कोई ऐसा प्लॉट है जिसकी जो
दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है विद हाई प्रोडक्शन वैल्यू, उसको हम डिजिटल पर लेकर जाएं, या फिर ये प्रयास है कि वो जो लाइन है दोनों के बीच उसको ब्लर करके सीमलेसली शायद इंटीग्रेट कर दें इवेंचुअली। नहीं देखो, मुझे मैं एक सबसे बड़ी जो भ्रांति है जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा डिजिटल में ऑनेस्टली दखल बहुत कम है। टेलीविजन में आई कैन से दैट यू नो आई एम इन अ वे वेटरन बिकॉज ऑफ 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। इन सम फॉर्म और द अदर आई हैव वर्चुअली done everything possible in a television kind of channel. They joke that barring HR and accounts मैं virtually सारे डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, तो लेकिन डिजिटल का जितना मैं इन माय ओपिनियन आई थिंक कंटेंट इज कंटेंट, एंड इंक्रीजिंगली कंटेंट जो है वो is becoming screen agnostic, it is becoming language agnostic. मतलब just to kind of मतलब सरल शब्दों में कि जो कंटेंट है या जो दर्शक है वो जो कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं वो किसी भाषा विशेष या किसी स्क्रीन से के मोहताज नहीं है। मतलब वो सेम कंटेंट, जैसे लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो, बट द फैक्ट इज दैट द most consumed content on digital today in terms of sheer number of minutes of content I'm saying is the television content. तो जो इंग्लिश कंटेंट भी हम कंज्यूम करते हैं वो किसी देश में टीवी पे बना है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते हैं हम लोग बहुत फेवरेट है, लोग मतलब इट्स लाइक सब कल्चर, यू कैन से पीपल रियली कंज्यूम इट। तो वो वहाँ किसी जगह पे टीवी पे बना था, वो मतलब हॉटस्टार पे आता है तो हॉटस्टार के लिए या किसी ओटीटी के लिए नहीं बना है। तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि ब्लर अब शायद हो रही हैं, बट ये इन माय हेड कंटेंट मेकर के मन में जब भी वो कंटेंट बनाते हैं वो इस भावना से नहीं बनाते कि ये मैं ओटीटी के लिए बना रहा हूँ, ये मैं टीवी के लिए बना रहा हूँ। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम सोनी। हाउएवर टेलीविजन की एक अपनी मर्यादा है। टेलीविजन इज अ मीडियम व्हिच इज दैट इज वॉच्ड विद फैमिली। इट्स जनरली आई मीन that's also changing though. तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैमिली ओरिएंटेड या जो परिवार के साथ देखी जा सके ऐसी चीजें जनरली हम प्रोग्राम करते हैं। डिजिटल में भी उतनी सेंसरशिप नहीं है और उतना इट्स ऑल्सो मीडियम दैट आप अप क्लोज पर्सनल या तो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे या अकेले में टीवी पे शायद देखते हैं। टीवी पे इन इंडिया द ओटीटी कंजम्पशन इज मोर ऑन द मोबाइल through mobile then web OS, as in टीवी पे जो एक्सेस होता है वो कम है, बिकॉज इन एनी केस देश हमारा आज भी टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल स्क्रीन ही है। इतने ज्यादा घरों में 3-4 टीवी नहीं होते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, मेजॉरिटी एक्चुअली। लेकिन मोबाइल हैज गिवन दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट एक्सेस टू पीपल टू काइंड ऑफ पर्सनली वॉच व्हाट दे वांट, एंड आई थिंक इट इज दैट फ्रीडम that has created a lot of scope for OTT content. So coming back to what you were asking, so of course there is certain level of censorship that comes in picture when one is working on a television content. Largely I don't think so. The end consumption, the pattern of consumption may change, as in परिवार के साथ अकेले देखें, हाँ शायद आप अकेले देखें, लेकिन व्यूअर बाय एंड लार्ज वही एक मतलब उन्हीं में से कोई होते हैं। तो ऐसा मेकर्स आई डोंट थिंक सो ऐसा बनाते होंगे, एटलीस्ट हम तो नहीं बनाते। तो मैं तो हमेशा पहले भी बोलता था जो, क्योंकि सोनी के शोज हमेशा बाकी लोगों से काफी अलग रहे हैं, प्रोग्रेसिव रहे हैं, अर्बन रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते थे कि यार हम तो बहुत पहले से टीवी पे डिजिटल बनाते थे, वो तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गया। इसका एक एग्जांपल भी है मेरे पास। आपका एक शो था 2008 या 9 में बना था, पाउडर। करेक्ट। इसको मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे 6 महीने पहले देखा। जी। तो न है कि मैंने कहा ये आज की तारीख में लोग कोशिश कर रहे हैं ये बनाने की, और ये टेलीविजन पे बन के ऑलरेडी देखा जा चुका है। Probably at that point in time, those were different times. और as I said, मतलब it was ahead of its times. I won't even say ahead of its times. Actually क्या हुआ है ना विजय, ये कंटेंट का जब बना था तब भी स्कोप तो था ही, लेकिन उस टाइप का कंटेंट जब आप
फैमिली में एक टेलीविजन एक्सेस करके देखते हो तो उसमें होता क्या है कि मतलब लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स कम इन कि मम्मी बोल रही है बेटे हमें देखने दो, फिर आप बोल रहे हो चलो ठीक है तुम ये देख लो, तो और तब सेम कंटेंट वाज नॉट एक्सेसिबल ऑन डिजिटल, तो लाइक फॉर इंस्टेंस ऑन सोनी लिव करंटली अभी तो हम ओरिजिनल्स लाने वाले हैं लेकिन अभी लाए नहीं है, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग सोनी लिव पे अ लॉट ऑफ व्यूअरशिप कम्स फ्रॉम some of the shows that in the classic definition of television are not doing that well on the television rating system, but they are doing exceedingly well on web. So yeah, I think maybe the kind of shows that we are programming are more individual viewing type shows than a family viewing maybe. But then we have shows like KBC, Kapil Sharma, the dancing singing shows like Idol, Super Dancer, सब लोग मिलके देखते हैं, वो बहुत अच्छा रेटिंग भी आता है उसका। कपिल शर्मा शो का तो सर हमारे यहाँ जोक ही हो गया है। मैं तो शो का भी वॉइस ओवर होता है तो लोग मुझे भेजते हैं, उसके बावजूद जब रात में कभी अकेले मैं और वाइफ बैठते हैं सबसे पहले मैं कपिल शर्मा ही शो चला देता हूँ लिव पर, एंड शी इज लाइक कि भैया ये तो टीवी पे भी आ जाता है, तुम्हारी बेटी के साथ भी देख सकते हो, एटलीस्ट नाउ व्हेन वी टू आर अलोन वॉच समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव। कपिल शर्मा का तो मेरा ऐसा क्रेज है। सर रियलिटी शोज की बात करें तो यू हैव बीन वन ऑफ द पायनियर्स। व्हाई आई से वन ऑफ द पायनियर्स? नहीं यार, मेरे पहले बड़े सारे लोग हैं, मैं तो मतलब I have a reason to say that. DID जैसा शो with मिथुन दा, I was Big FM at that time, मैं सेल्स में था और टेलीविजन टाइप्स में देखा करता था, you would remember, मैं आता था कि सर टाइप करवा दो, तो DID के लिए मैंने पिच किया अपनी प्रोग्रामिंग टीम में, तो हमारी प्रोग्रामिंग टीम से जवाब आया भाई ये इस तरह के शो कौन देखेगा और मिथुन चक्रवर्ती को कौन देखेगा। कट टू पहले 3-4 एपिसोड के बाद क्या बात और वो the judge trio, it became cult. That's true. और of course वो मेरे लिए बहुत ही खास शो है क्योंकि वो वॉइसिंग में मेरा पहला शो था, तो उसके लिए पब्लिकली आज आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। अरे नहीं, that was how I started my career in voicing. The question is related to this कि वो conviction, I'm sure जब आपने भी ये पिच किया होगा तो लोगों के जहन पहला रिस्पॉन्स शायद यही आया होगा कि भाई मिथुन चक्रवर्ती, DID, it's not something that people would envision at that time. उस समय ये सब चीजें नहीं थी, तो वो विजन करना और उसको एग्जीक्यूट करना और फिर सक्सीड कराना, उसमें I think somewhere your conviction plays a very big role. Conviction, I also say that there is a lot of, see, as because I come from marketing, तो मेरा और then I was laterally moved to content. Generally मेरा view, I was more open than the oldies in the game. So मेरा approach बहुत वो ब्राह्मणिकल टाइप का नहीं था कि भाई ऐसे ही होगा, इसके यही रूल्स हैं ऐसी। So I took everything during that DID time with a stride, with thinking that the only thing in head was to make something clutter breaking, to make something which is not happened recently, और वो बहुत अलग दिन था एक्चुअली। उस टाइम में टेलीविजन में टैलेंट शोज ऑफ कोर्स, उसके पहले सारेगामापा सालों से अच्छा हुआ था, फिर आइडल आया तो थोड़ा सारेगामापा पीछे हट गया, लेकिन फिर वापस 2005 में 2005 से सारेगामा केम बैक इन एक्शन, लेकिन डांसिंग में लार्जली सेलिब्रिटी बेस्ड शोज ही होते थे। और उस टाइम जिस चैनल पे मैं काम करता था एंड आई हैड द मैंडेट, we were actually, apart from Saregama, there was nothing that we had in that we could kind of really boast of. So जिसे बोलते ना कि necessity is the mother of all inventions. So we had no option. So we were pushed to a corner wherein we had no option but to succeed. और जब भी व्यक्ति को मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि the best of the things have come up in scarcity, मतलब अभावों में ही बड़े आइडियाज निकले हैं। पेट भर के बहुत मुश्किल है, मतलब यू हैव टू रियली पुश योरसेल्फ टू कॉर्नर। जब पेट में आग लगी होती है ना, मतलब पेट में इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ भूख, बट पेट में सक्सेस की भी आग होती है। वो आपको जब
it can really push everyone, and it can really create magic. और तब एक टर्म मैंने कॉइन किया था और वो आज तक मेरे जहन में, मैं हमेशा लोगों को, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है, कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा कि वो जो ये जो टर्म मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये कैसे इट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ मंत्र ऑफ माय लाइफ. एंड द फ्रेज गोज लाइक मैजिक बिगिंस वेयर लॉजिक एंड्स. तो जनरली जीवन में हम लोग लॉजिक के पीछे भागते हैं कि यार लॉजिकली दिस इज राइट, और मुझे लगता है कि उस लॉजिक के बियॉन्ड जब आप जाते हो और कुछ अलग सोचते हो तो वो मैजिकल होता है. डीआईडी इज वन एग्जांपल. आने वाले बहुत सारे ऐसे, मतलब छोटे बड़े में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ पर जिसे बोलते हैं ना कि पीपल थॉट यार इसमें कैसे होगा, लेकिन उसी में हुआ. तो या डीआईडी की कहानी अलग है. जैसे आपने बोला कि आपकी जो प्रोग्रामिंग टीम में तब पीपल वर अ बिट स्केप्टिकल. आई हैड टू मूव, that was a Herculean task for me as well. I had to really move people, all around, from sales to internal teams to everybody, including my own team, to kind of, convince them that something like this we are doing in an era when there was big celebrity-based shows like Nach Baliye and Jhalak Dikhla Ja. तो उसके बीच में हम तो कहीं मतलब खड़े ही नहीं हो रहे थे. लेकिन आई थिंक ऑनेस्टी और एक जिसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा बनाने का की इच्छा शक्ति कि जो that can create a benchmark. I think that has led to something like DID, and of course you have to have a good team to kind of do it. जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत मतलब once he said that action और thought दोनों का उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि thought without act is abortion and act without thought is folly. तो आई थिंक थॉट थी मेरे पास, एक्शन सही दिशा में बाकी सब लोगों ने दिया, वो एक ऐसी चीज बन गई that it created a history in India, in my opinion. I remember DID होने के पहले dancing, again as I said, was very elite and not something which was considered to be a career option. गरीबों तक नहीं पहुंचा था वो. बड़े बड़े रईसों में जो डांस स्कूल्स और डांस जो होते थे उन्हीं में लोग सीखते थे, थोड़े बहुत बाकी क्लासिकल डांसेस भी लोग सीखते थे, लेकिन उससे एक शो बिजनेस में एंट्री मिलेगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था. वो शो की जिसे बोलते ना कि गुडविल इतनी अच्छी थी, और शायद हम सबके इंटेंट्स, मेरे पूरी टीम के बाकी लोग भी जो जुड़े थे, दादा, गीता, रेमो, टेरेंस, टुडे it has almost become a fountainhead of dancing based things in India. चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो जजेस हो, सेलिब्रिटीज हो, उससे निकले, उस शो के जो निकले हुए कोरियोग्राफर्स हैं वो आज जजेस हैं, वो आज एंकर्स हैं. They are doing very well in terms of otherwise behind the scenes. I mean, in terms of choreographers, they are running big schools all over India. In fact, जो टॉप 100 में भी उस शो में आ गया, उसने भी बहुत सारा नेम, फेम एंड ऑफ कोर्स पैसा कमाया. So I think it's really it's been a fountainhead of everything to do with dancing based content in the country today. सीजन 1 और सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स मैं पिछले 12 सालों में कई जगह मिला हूँ. जो कोई BMW से कोरियोग्राफी करने आ रहा है, जी, और दूसरी बड़ी गाड़ियों से आ रहा है, तो वो देख के ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा भी करियर वहीं से शुरू हुआ था, तो उन लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है. ये जो सर चीज है, हाँ, मतलब आप देखो ना, सम ऑफ देम आर नेशनल अवार्ड विनर्स. कृति हमारी सीजन 2 थी, वो उसको नेशनल अवार्ड मिला है फॉर कोरियोग्राफी फॉर पद्मावत. तो पद्मावत में उनकी, उसको कृति को मिला है. धर्मेश, पुनीत, गीता, टेरेंस की तो खैर बात ही अलग है, वो तो अलग लीग में चले गए, बट बाकी लोग एवरीवन जो थोड़ा भी कॉर्नर से भी जुड़ा वो भी अच्छा कर रहा है. हाँ, चल रहा है. So I think it's really good. It's a good feeling. I mean, बाकी तो सब हम of course करियर के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं, बट ये चीजें आपको चिरंतन काल के लिए शांति देती है. चलो कुछ ऐसा किया कि आगे बढ़ने. Somehow ऐसा होता है कि आपके शोज में जो टैलेंट होते हैं
जी, with respect to everyone, they are appreciated. Of course, shows भी अप्रिशिएट होते हैं, पर अगर कभी ऐसा भी हुआ कि शो को उतनी रेटिंग नहीं है, फिर भी टैलेंट लोग ये कहते हैं कि भैया टैलेंट कमाल। मेरी खुशकिस्मती रही है कि हर वो शो जो मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, हर वो शो जिसमें जो आपने किया है उसमें मैंने आवाज दी है, और बड़ा प्राउडली लोगों को शो ऑफ करता हूँ कि भाई इस शो में मेरी आवाज है। तो एक कमेंट, तुम भी यार, मुझे तुम्हें नहीं पता, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं एक्चुअली वो जी से फिर मैं स्टार में गया, स्टार से सोनी में आया, और उस दौरान आई थिंक 4-5 सक्सेसफुल डांस शोज हमने सब बना दिए। तो मैं आजकल तो जब मैं नए चैनल में जाता हूँ, नई टीम के साथ मिलता हूँ, तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता, वो तुम्हारे को ले ही आते हैं। तो आई थिंक उनको समवेयर दे आल्सो फील दैट यू आर आल्सो द लकी चार्म। I just hope कि वो ऐसा फील करते रहें चिरंतन काल तक। और उसके दो कारण है, एक तो ये कि काम मिलता रहेगा निरंतर, और दूसरा ये है कि अच्छा काम करने का क्यों मैं कह रहा हूँ, आपने एक बार मुझसे कहा था और उसको मैंने गांठ मान लिया, मैंने वॉइस ओवर कर दिया था और मैंने वो एपिसोड नहीं देखा था। आपने मुझे फोन करके कहा था कि तूने एपिसोड नहीं देखा क्या, और मैं झूठ बोल नहीं पाता हूँ आपसे, मैंने कह दिया था हाँ मैंने एपिसोड नहीं देखा। तो देन यू सेड कि देख, बिरयानी में ना जो फर्क होता है अच्छी बिरयानी और आम बिरयानी में होता है वो तड़का। तो अगर वो तड़का हमेशा देते रहना है तो हमेशा देख लो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको हमने एक वो बना लिया, अंडरलाइनिंग अपना जीवन का सिद्धांत, कि जब भी वॉइस ओवर करना हो देख लो कि विजुअल के। मेरा सवाल टैलेंट से जुड़ा हुआ जो सवाल था वो ये था कि the way you come up with talents, is it something that is a natural ability, या ये इस बात से आता है कि आप जमीन से ऊपर आए हैं? आपने जो मुझे पता है आपकी जर्नी, सेल्स किया है आपने बहुत छोटे शहर में एक छोटे ब्रांड के लिए, फिर वहां से उठते जी टीवी और फिर करते हुए आज इस मकाम पर हैं। तो वो जो जर्नी रही है, कहीं उसने मदद करी है अपने आसपास, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जमीन से जुड़ा हुआ जो टैलेंट है उसको आप ढूंढ लेते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। कई बार हम लोग वो प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं कि अरे यार ये तो छोटे उससे है, तो ये अंग्रेजी में नहीं बात, आजकल तो एक बड़ा भारी रोग है कि अंग्रेजी में जो बात नहीं करता लोग ये मान लेते हैं कि वो टैलेंटेड ही नहीं। नहीं, ये तो सालों से था, अब तो शायद कम हो गया है उसका, थैंक्स टू इस जमाने में था। आई थिंक वी आर, मुझे तो ऐसा लग रहा है एट ऑल बिकॉज़ थैंक्स टू द सोशल मीडिया, आई थिंक हिंदी उर्दू थोड़ा ज्यादा इन हो गई है पहले से, ज्यादा इन, थैंक गॉड फॉर दैट, ज्यादा इन हो गई। तो सर ये इस सवाल से मैं दो चीजें कवर करना चाहता हूँ, पहली तो आपकी जर्नी, एंड दूसरा हाउ डू यू एक्सप्लोर टैलेंट। सो विजय, तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी जिस लेवल का काम या जिस तरह का काम मुझे करना पड़ रहा है, आई एम मोर ऑफ अ आई एम नॉट दैट हैंड्स ऑन Ashish that I was maybe 10 years back, because of course if you have to drive a larger mandate, then you have to let go of a lot of things, otherwise वो possible नहीं होगा. I of course learned it the hard way, it starts to affect your health, it starts to affect your family life, और मुझे लगता है एक वर्क लाइफ बैलेंस बोलना सभी लोग बोलते हैं फैशनेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मोर देन लाइफ वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपका काम भी खराब होने लगता है बियॉन्ड द पॉइंट। तो आई थिंक मैं कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग, सो मैं अभी उतना हैंड्स ऑन नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो एक चीज का क्रेडिट मैं की तो टैलेंट टीम करती है, लोग जाते हैं, आई हैव सम रियली गुड पीपल इन माय टीम हु हैव अ eye for good talent, the kind of people on the other side प्रोडक्शन हाउस के साथ भी जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं वो भी है। मुझे लगता है उसमें ना एक लीडर की एक ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो है सेटिंग द कल्चर। आपने जिस तरह से कल्चर सेट कर दिया उस तरह से फिर चीजें, फिर देन एवरीथिंग इज अ व्हाट यू कॉल डेरिवेटिव ऑफ दैट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक that is something that I worked really hard in the beginning to set a culture, to tell the team to hire people or to groom people जो इस कल्चर को सब्सक्राइब करते हैं, which is like आप अपने काम को सर्वोपरि रखें और दूसरा टैलेंट को टैलेंट के हिसाब से देखें, नॉट whether is good looking, not so good looking, bad looking, because मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक सच्ची जो कहानी होती है, देखो टैलेंट हंट शोज जितने भी हैं, मुझे लगता है कि उसमें टैलेंट
क्या उनसे बेहतर टैलेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है, बहुत ज्यादा बेहतर टैलेंट है। तो क्यों लोग देखते हैं उनको, और क्यों वो उनको बोलते हैं कि ये इंडिया बेस्ट है या जो है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो टैलेंट के द्वारा उन पर्सनैलिटीज से लोग जुड़ते हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मेक्स इट स्पेशल, बिकॉज अदरवाइज केवल टैलेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, केवल some stories that you come from, that's also not important. I think what is important is, like, you relate to those people, you connect with them, and you think that, see, if they can do it, I can. So they become inspirational. I think those are the kind of stories that we always bring about, चाहे वो कोई भी हमारा शो, और जो टीम पीछे काम करती है, I think they all subscribe to this philosophy, that at the end of it, what matters is the individuals, it's their emotions, it's how they have come about this. Now in this, if there is some contribution of my upbringing, then possibly, I don't know, मतलब मुझे नहीं पता, but fundamentally we try and connect to the real and raw emotions of people with good talent, because ultimately हम कितने लोगों को दिखा पाते हैं? 12 लोग, 15 लोग। Right. देश में तो इतना टैलेंट का भरमार है, इन 15 लोगों को फीचर करके हम उन हजारों लाखों लोगों में होप जगाते हैं कि कल उनका भी दिन आ सकता है, और वो लोग करते हैं। हमें डीआईडी के बाद में हमने 3 सीजन के बाद में सर्वे किया था जब मैं जी में था, तो द नंबर ऑफ डांस स्कूल्स in India, thanks to a show like DID, and I'm sure other shows have also contributed, but primary contribution at that point in time was DIDs. Multifold means कुछ 10-12 हजार स्कूल से वो आंकड़ा कुछ 1 लाख स्कूल्स के ऊपर चले गया था देश भर में। तो I think that is the level of employment that something like this creates, and it is these raw and real emotions that connect with viewers and that make these guys inspirational. So I think setting a culture to identify without any vested interest is something that I think makes it work all the time. And of course, so far, touch wood, God is great. अभी तक हमने मतलब शो 19-20 हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला है कि आपका इसमें टैलेंट खराब है। और जो सर वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है, तो सर अंडरलाइंग ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड, तो अंडरलाइंग इमोशन अगर ये है कि भाई हमको इस टैलेंट के जरिए सक्सेस मिले, तो उसमें बुराई भी नहीं है, बट वो इतना ज्यादा शायद ओवर पावरिंग नहीं होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट हमको, मतलब हाँ, नहीं, वो नहीं। आई थिंक वेस्टेड इंटरेस्ट आई एम सेइंग फ्रॉम द पीपल हु सिलेक्ट। तो मतलब हम ये बोलते हैं कि यार, जो लोग क्रिएटिव टीम में जो लोग उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, या उनके द्वारा जो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज चेन है, तो कुछ भी नहीं होगा। एक पूरी बैटरी ऑफ पीपल है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग देम, ट्रेनिंग देम, एंड फाइनली सिलेक्टिंग देम एंड मेक देम प्रेजेंटेबल। आई थिंक उन सब में अगर ये भय रहेगा कि यार हम, मतलब इसमें सच्चाई इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, देन एवरीथिंग काइंड ऑफ, जैसे बोलते हैं कि हर चीज उस तरह से हो जाती है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू पीपल, सो द एंटायर चेन starts to believe that यार, यहाँ पर ये फालतू की चीज नहीं चलेगी, यहाँ पर हमें सच जो रियल और रॉ इमोशंस है वही चलेंगे। और आई थिंक वही, दैट्स आई थिंक लार्जली इज द टैलेंट को करने का आपका जो कल्चर है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, मेरे से जुड़ा हुआ है। जब पहली बार मुझे 2010 में इवेंचुअली सारा सिलेक्शन प्रोसेस करके बिग बॉस के लिए नरेशन करने का, मैं एंडेमॉल के ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफर आया कि भाई इतना पैसा मिलेगा और ये कर, मतलब आप सिलेक्टेड हैं, ये पैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन है कि 3.5 महीना आपको लोनावला में रहना पड़ेगा, तो शायद आप बाकी काम ना कर पाए, अगर कर ले जाए तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको फोन किया, एंडेमॉल से फोन किया था, और मैंने उस समय मैं सारेगामा को कर रहा था, और मैंने आपसे पूछा कि सर ये है, इतना पैसा मिल रहा है, और बट ये कह रहे हैं कि वहाँ रहना पड़ेगा, तो पता नहीं मैं सारेगामा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आपने, तो मैंने पूछा क्या करूँ, तो आपने कहा था पागल है क्या, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तुरंत ले ले, हम लोग को देख लेंगे, विल मैनेज, कुछ करेंगे। तो वो जो हौसला मिला वहां से, वो जो कि, वरना नॉर्मली क्या होता है, ये लोग कहते हैं भाई हमारा शो कर रहा है, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। बट मेरे इंटरेस्ट को आगे रखकर
and saying that we'll see what we can do, and eventually of course मैंने ही वो शो किया था, मैंने अरेंजमेंट कर लिया वहां से करके भेजने का, करके भेज देते हैं, I know that has worked यार, you know, उसके बाद से it not only helped you, it created a new, you know, the अभी one of the things of course apart from the lucky charm, all of that, I think one of the things that people like to work with people like you, and I'm sure a lot of other voiceover artists also have figured that out, is the convenience है कि हमें मतलब क्योंकि रात बेरात एडिट होता है, आपको कभी भी फोन करके भाई ये लाइन दे दो, और you know the convenience really works for the editors. I think it's also to do with talent, it's also to do with how you adapt to new styles of working, and you know we are all staring at a biggest pandemic in our lifetimes, and a lot of things are going to get reset and changed forever, and I think it's a learning that all of us should keep with us. And also ये तो आपको जो फीडबैक मिलता है कि मेरे साथ काम करने में लोगों को थोड़ी आसानी होती है, तो एक रीजन ये भी है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि कोई भी मुझे 12 बजे रात में अपनी मर्जी से फोन नहीं करता, इसके पास चेंजेस आए हैं तो वो कहाँ जाए, एंड ही हैज एन एपिसोड टू टेलीकास्ट एट 8 in the evening the same night, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो वो आ गई है, बट ऑफ कोर्स ये इसका भी क्रेडिट भी जो करके भेजने वाला जो एक्सेप्टेंस है वो भी आपको जाता है। नहीं वो यार देखो इसमें मेरे को कुछ नहीं जाता, आई थिंक बाकी सारे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस इज द इंटेंट, और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि there are two things in life, एक है, and again it's linked to what I just said about culture, there is a attitude and there is aptitude. अगर आपका aptitude 19 है तो मैं वो बंदे को ले लेता हूँ, अगर एटीट्यूड करेक्ट है, बिकॉज होता क्या है कि आप मार पीट के डांट डपट के हेल्प करके एप्टीट्यूड तो बढ़ा सकते हो या उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन अगर एटीट्यूडनली आप खराब हो तो उसमें इसलिए एक रीढ़ की हड्डी है, फिर वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती, तो वो थोड़ा सा बहुत ऐसा नहीं है कि लोगों के एटीट्यूड्स नहीं बदलते हैं, बट इट टेक्स लॉन्गर, और हमारी जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसमें इतना पेशेंस नहीं होता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर पीपल विद राइट एटीट्यूड ओवर एप्टीट्यूड, बिकॉज 19 में एप्टीट्यूड है तो मारपीट के आप सिखा ही सकते हो। सर ये बताइए, हाँ, अब एज अ हेड ऑफ कंटेंट फॉर सोनी एंड हैविंग वर्कड विद 3 बिग चैनल्स, एक चीज तो है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों के साथ आपने काम किया, अभी भी बात करें तो केबीसी में आप बच्चन साहब से लेकर 10 कदम सलमान खान साहब के साथ, और हम दोनों के बीच एक चीज कॉमन जो है वो ये है कि हम दोनों ही टियर 2 टाउन से आते हैं, तो हम लोग जिस माहौल से आए हैं उसमें एक स्टार गेजिंग बड़ा प्रोमिनेंट होता है। जी जी, स्टार वर्शिपर्स होते हैं, स्टार दिख गया तो हमेशा जो है मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब आप काम करते हैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ, तो वो जो अंदर स्टार गेजर है उसको कैसे, मतलब how do you manage to curb that instinct of oh my god I'm working with? नहीं उसमें ना I'll there are two things, you're right, some of the people that were big even when we were born, Mr. Bachchan है, Salman Khan, जब हम बचपन में उनको देखते आ रहे हैं, तो शाहरुख खान, honestly because I've worked on a lot of events and non-fiction as a content type, you end up working with big celebrities thanks to the integrations of, बाद में अभी कपिल शर्मा हो गया, तो जैसे जैसे मैंने चैनल बदले, अलग अलग तरह के इवेंट्स, फिल्म इवेंट्स किए, फिल्म फेयर किया, जी सिने अवार्ड्स था, तो उसके कारण इन सबके साथ उठना बैठना बड़ी स्वाभाविक बात है। तो शुरू में आई वोंट लाई, देयर वाज लाइक अ क्यूरियोसिटी टू काइंड ऑफ चलो इनके साथ एक फोटो खींच लेते हैं वगैरह, तब फॉर्चुनेटली जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ये सब सोशल मीडिया टाइप के इंस्टाग्राम, मैं आज भी इंस्टाग्राम पे नहीं, लेकिन वो सब नहीं थे कि मतलब देयर वाज नॉट मच ऑफ अ शो ऑफ, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, इवन इफ people wanted to show off, there was no opportunity for them, rather than just clicking pictures and then keeping it on the phone, or maybe बाद में फिर फेसबुक आ गया तो उसमें लोग डालने लगे, तो आज वाली स्थिति तब नहीं थी, तो एक तो वो अच्छे दिन थे मेरे को लगता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली एज यू राइटली सेड दैट I always was lucky to not
beyond a point, get into that stargazing mode and become a fanboy, because I realized that if you do that, then it starts to compromise with your work. And I was then, today, and later, I'm always passionate about work. I'm always passionate, and in fact not passionate, I'm obsessed about success. तो उसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपको कहीं भी दूर से लग जाएगी यार, इसके कारण मेरी सक्सेस हैम्पर होने वाली है, शो की या काम की, तो फिर उससे अपन एकदम तत्काल से पहले कन्नी काट लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज आई हैव रियलाइज, व्हेन आई हैव नॉट रियलाइज, आई हैव सीन पीपल कि जब आप जब एक फैन बॉय बन जाते हो, या आप वो जो एक बाउंड्री है वो जब आप क्रॉस करते हो, तो उसके फायदे तो ये है कि चलो आप उनके इनर सर्कल में आ सकते हो कुछ स्टार्स के, लेकिन उसके नुकसान ये है कि देन यू लूज ऑब्जेक्टिविटी एंड देन यू कांट। सो टुडे आई थिंक आई एम लकी टू काइंड ऑफ कीप दैट सैनिटी मेंटेन्ड, और उसके कारण आई कैन टू एनीबॉडी, बिकॉज आई एम द वन हु इज responsible for the eventual success or failure, I can just pick up a call and, or मतलब I can be objective when asked. So I think वो एक important है. Make on a lighter note, I think the kind of family that you come from, उसका भी बड़ा योगदान होता है. तो मेरी वाइफ जो है वो, उनको बिल्कुल ही मतलब वो टीवी फिल्म उनसे मतलब कोसों दूर है. तो वो मतलब आपको जब घर पहुंचते हैं, आप you might have kind of had a dinner with the थ्री बिगीज, आमिर खान के साथ आपने खाना खाया हो, या सलमान शाहरुख के साथ आप पार्टी करके आए हो. घर आने के बाद आपकी मतलब उसकी कोई जब आपको लगता है कि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपको लगा शायद होगी, तो जैसे बोलते हैं ना कि आपके पैर जो है वो धरती पर ढंग से आके गिर जाते हैं. फिर आपको लगता है भाई ये जीवन जो है, ये सच्चाई है, वो जो मैं कर रहा हूँ वो काम है. आई थिंक वो एक बहुत अच्छी, आई एम लकी टू हैव अ फैमिली व्हिच doesn't actually वो बिल्कुल ही उनको भी पड़ी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. तो I think that keeps me grounded all the time. Which is fantastic for you to say that. ये एक और सवाल, this question pertains to conviction of your organization and you as well. जी. कपिल शर्मा का आपका शो बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर एक दौर आया जब कुछ समस्याएं हैं. जी. मुझे याद है उस समस्या मैंने भी आपको कहा था कि अगर मैं इस समस्या से गुजर चुका हूँ, अगर I know. help, I would be more than happy to do that. But उस फेज में उनके साथ खड़े रहना, of course उनका इस बात को समझना और उस फेज से बाहर निकलना, बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन हुए और became a successful show as it is now. आज रीलॉन्च के बाद भी 126 एपिसोड शायद आप लोग कर चुके हैं. जी. वो जो कन्विक्शन था वो आपका of course था. How much support did you get from the organization? Because beyond a point the organization starts feeling itchy कि नहीं भाई अब let's move on. नहीं, actually on this one तो विजय मैं दूसरा बोलूंगा. मेरे को क्या लगता है कि हमेशा आपको see there are two things that can happen. एक तो स्थिति खराब हो सकती है और एक इंसान खराब हो सकता है. आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इंसान खराब है या स्थिति खराब है. अगर फंडामेंटली if you are you know that it's the situation that's making things bad, then you know how to work towards improving the situation. On this particular one, I think I was always lucky to have people above me, or the leaders who I worked for, who have always been very जिसे बोलते हैं ना, supportive of my convictions. And not only that, I think in this one, my leader actually had more conviction than I had. I was sure about it, but he was even more sure. So I think कभी-कभी क्या होता है ना कि हम सक्सेस जब होती है तो कि किसने अच्छा किया वो देखते हैं. But I think there are a lot of things that go along. It's a collective success. So as you were saying that शायद कपिल शर्मा शो वापस आना, ये उतनी ही कन्विक्शन है जितनी शायद डीआईडी जब आया था तब लोगों को लगा था कि यार इस टाइप के लोगों के साथ शो कैसे बन सकता है, लेकिन बना. तो मुझे लगता है कि उसमें it's important to understand the situation कि what is how can we correct it, or who's responsible. I mean
for getting that. So I think conviction important है. Also ये important है कि एक slightly ऑब्जेक्टिव होके 2 स्टेप पीछे हटके उस स्थिति को देखना कि यार इसमें क्या हो सकता है, ये अगर इस यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं. And this is nothing to do with this show or any other thing. I'm saying generally in life, if you become part of the problem, then what happens is that you lose objectivity. फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप चीजें उस सिचुएशन के मुताबिक करते हैं, फिर आप in a way you relentlessly you try and come out of it, but it's like a spiraling भंवर टाइप का है, तो आपको और नीचे लेके जाता है. So I think it is important कि कभी भी ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आए तो वो थोड़ा उससे 2 स्टेप पीछे होके देखे कि यार समस्या क्या है और क्या हम इसको कैसे बदल सकते हैं. I think this is the basic that one should apply on whatever that you do. And because you asked this particular question about TKSS, I think Danish, who runs the business, is the business head. I think it was not only his support, but it was extremely strong क्या बोलते हैं push कि नहीं यार भाई ये करते हैं और ये जरूर ठीक होगा. That made this comeback so successful. In fact, it is more successful than the earlier season as well. So yeah, and of course Kapil is people like him are born once in a lifetime. So I think he's a gifted, talented guy who has a magic that I think very few people have, and we all happy that it's going up better and better. We as audience feel happy and lucky he is in safe hands. Yeah, of course. No, क्या मतलब यार सीरियसली मतलब उसमें मुझे लगता है कि वो गुडविल ही है जो कपिल ने सालों से, और नॉट ओनली व्हेन ही केम टू सोनी बट इवन इनफैक्ट कपिल बाय द वे सबको पता ही है वैसे, बट जस्ट टू रिआइटरेट लॉट ऑफ पीपल से कि ये मतलब बट ही इज रियली ही इज लाइक अस विक्रम, यू एंड मी. ही इज आल्सो सीन अ लॉट ऑफ बैड टाइम. कपिल बहुत सालों से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो but again what keeps him grounded is that earthiness, that that respect for people, that respect and love for people who are who are with him in his thick and thin. I think that has made him successful. We all know he came from Great Indian Laughter Challenge, then he did Comedy Circus for many years on Sony, then he did Comedy Nights, and then eventually he came back, जैसे हम बोलते हैं घर वापसी उनकी सोनी में, with Kapil Sharma Show, and then of course the season 2 of Kapil Sharma Show. I think as a person, again as I said that it's about attitude and aptitude. He has both, right. He's of course he's a gifted person, and also is a great human being at heart. और again मैं लकी हूँ वो शो में भी जब भी वॉइस ओवर की कोई रिक्वायरमेंट होती है, अभी जैसे लास्ट रामायण का जब आप लोगों ने गोविल साहब और सुनील जी और दीपिका जी को बुलाया था, तो यार उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि आई एम नॉट टेकिंग दैट क्रेडिट कि मतलब कपिल TKSS ने वो ट्रेंड शुरू किया, लेकिन आई थिंक समवेयर पीपल इट डेफिनेटली हैड सम हैंड इन lighting that nostalgia. After that the show came again on Doordarshan and it created history. Now it's coming on one more channel and great rating. Sorry, I'm saying कि दूरदर्शन पे आके रेटिंग आना तो चलिए मास चैनल है, अभी जो आ रहा है उस पर भी अच्छी की रेटिंग आ रही है. So hats off again to you guys to नहीं मेरा उसमें honestly बिल्कुल ही as I said that there is a very कपिल एक्चुअली उस शो का सर्वे सर्वा है, वही है जो सब, he is the one who leads the ship. हमने उस समय भी देखा था और अभी मैंने वापस सोनी लिव पर मैंने और मेरी वाइफ ने उसको उस पर्टिकुलर एपिसोड को दोबारा देखा. और शायद पता नहीं आपको पता है ये बात कि नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं. ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनी ने बुलाया और उसके बाद वो दूरदर्शन पर वापस हो गया. हमें नहीं पता, इट वाज अ sheer coincidence. तब तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोविड कुछ होने वाला है.
और ऐसा कुछ। ये दुनिया ऐसी है ना, आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी चल जाता है, तो बस ये भी कंस्पिरेसी थ्योरीज चले सर। वो जहाँ कीचड़ भी नहीं हो वहाँ समंदर दिखा देता है सोशल मीडिया। या बातें तो सर अभी मतलब मैं और आधे पौने घंटे करना चाहता हूँ, लेकिन आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब हार्टफेल्ट थैंक्स कि अरे आपने। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज है, व्हेनेवर यू वांट एनीथिंग आई विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक हमारे वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल के लिए एक वो क्या कहते हैं उसे, कौन सी अपील होती है, वो सब्सक्राइबिंग वाली जो अपील होती है कि वेकअप एंड शाइन यूट्यूब सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब। Yeah, please, Vijay, again, Vijay. I know, in fact, Nilesh also, who's again part of this. Yeah. We worked together in Saregama for a long time. So I think दोनों ही मिलके काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मतलब बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी चीजें ये लोग दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच सर। हमने अभी जो है अंतरा नंदी का इंटरव्यू किया 2 दिन पहले, भी आने वाला है। अंतरा नंदी 2009 में लिल चैम्प्स में। ऑफ कोर्स। तो और आज आपसे बात करने का मौका मिला, इट्स बीन अ प्लेजर, मतलब ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए तो सर। एंड ऑफ लक फॉर सोनी लिव। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी बातचीत आशीष गोलवलकर जी के साथ। इट वॉज very enriching for me and I hope it was equally enriching and inspiring for you as well. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मुझसे आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। विजय विक्रम 77 मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर। वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ थे आप। नमस्कार।